चौथे अध्याय का है। 34वां श्लोक 34। ऐसे बोला, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर, इतना अच्छा बोला, जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मिक तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तुम्हारा पूरा आंसर इसमें है। ऐसे नहीं होगा, समझने से नहीं। कितना अच्छा बोला पहले, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास। ज्ञान यही है, क्या है? कि तू परमात्मा है, तू भगवान है। पर वो आप अपने आप भी नहीं जान सकते हैं। पर क्या बोल रहे हैं, किसके पास? इस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास। ज्ञान संसार का ज्ञान लेकर के बैठ करके नहीं, मुख से बोलने वाला नहीं। मुख से बोल देंगे हाँ कि तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो, पर यहाँ क्या बोल रहे हैं? वो ज्ञानी बहुत है। जैसे प्रोफेसर क्यों लेक्चर देते हैं, बहुत ज्यादा आपको बता देंगे। हिंदी के उसमें कितना अच्छा बोलते थे, ज्ञान तो पूरा साकार निराकार। क्या तो बढ़िया प्रोफेसर लेक्चर देते थे, मजा आती सुनने में। सुना हुआ था हमको तो बहुत अच्छा लगता था। पर उनसे ज्ञान नहीं होगा। वो बुद्धि तलक का प्रोफेसर बहुत बोलते थे, पूरा ज्ञान बताते थे, बहुत अच्छा। निराकार के ऊपर बहुत अच्छा, भगवान के ऊपर बहुत अच्छा, पूरा कबीर को पूरा इतना अच्छा बताते थे, मीरा को बहुत अच्छा, पूरा सूरदास का पूरा भक्ति योग पूरा सुखा ज्ञान दिया। पर उनसे आपको नहीं होगा। उनसे ज्ञान हुआ, सबने लेक्चर देके पास हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन आ गई, पर ज्ञान नहीं होगा। इसके लिए क्या बोल रहे हैं? उस ज्ञान को, वो ज्ञान क्या है? अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि। ये ज्ञान किससे मिलेगा? तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। तत्व जिसने उस परमात्मा को जाना है, जाना, अभी बोला जो जानता है वही जाना जाने, उसको रियलाइज किया, समझा। आज बुद्ध ने जाना, जिसने जाना, फील किया है। सारा समय दादाजी एक लाइन बोलते थे, आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार। फील, तत्वदर्शी मतलब जो फील कर रहा है, उस तत्वदर्शी माने दर्शी नहीं कि देखेगा बैठ के, तत्व दिखेगा, भगवान दिख रहा है। तत्वदर्शी, दर्शी में देखना, दर्शन बोला गया है इसलिए। जिसने फील किया, फील माई सेल्फ गॉड निराकार। बोलना नहीं है, भगवान नाम नहीं रखना है, पर उसको जिसने जाना वो ज्ञानी है। ये प्रोफेसर्स ज्ञानी नहीं कहे जाएंगे, टीचर्स ज्ञानी नहीं कहे जाएंगे। बहुत अच्छा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, उनकी उस विद्या को हम कम नहीं करेंगे, पर वो आपको जना नहीं पाएंगे। आज एक माँ देखो बता देती है, रोटी ऐसे बनाओ, आप बिना उसके बोले सीख जाते हैं ना, उनके साथ रह के सीख जाते हैं। बिजनेस, बेटा बैठ जाता है पिता के साथ, बिजनेस बढ़िया करने लगता है। कुछ जरूरत नहीं कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। टीचर आपको बोलेगा ये करो ये करो ये करो, पर ये कह रहे हैं तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर ही आपको समझ में आएगा। जाकर बोला, जाकर, और उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से। ऐसे भी नहीं मिलेगा, खाली जाकर के नहीं। चले गए, आके बैठे, ठीक है, सुन रहे हैं, नहीं आएगा। और बुद्धि में तो आ गया और अहंकार भर गया। पर जो तत्वदर्शी हो, जिसने जाना हो, फिर उसके पास जाकर के क्या है? दंडवत प्रणाम। बड़ा इजी होगा, हम भी। दंडवत क्या होता है? डंडे की तरह दंड, दंडवत, नीचे लेट गए। जो लेट के नहीं प्रणाम करते, अपना माथा रख देते हैं, माथा से उसके पाँव में रख दिया, दंडवत लेट के दंडवत प्रणाम होता है। अब इसको तो जाकर के इसलिए मंदिरों में गुरुओं के पास दंडवत प्रणाम कर लेंगे, कोई बात नहीं। पर ये क्या कहता है, ये तो औपचारिक हो जाएगा, खाली बाहर का। कर लेंगे, बाहर बड़ी शौक से करते हैं, मंदिरों में भी करते हैं, गुरुओं के पास भी दंडवत, हम दंडवत प्रणाम करते हैं। ये पैर छूने की परंपरा भी देखिए, आजकल तो यूं करके औपचारिक, क्यों छुए नहीं पैर आपके?
भीतर से श्रद्धा हो, झुके। झुकना ऐसा नहीं बहुत झुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दंडवत, दंडवत ऐसे नहीं है जो ये हमारा आराम से हम बैठ गए झुक झुक गए। इसमें क्या है, झुकने में चाहिए नम्रता। आपका हृदय पूरा गुरु के आगे झुक जाए। आप तो खड़े हैं, जा रहे हो, जैसे नदी के किनारे गए और पानी पीना है आपको, चुल्लू भी बना लिया, पर जब तक आप झुकेंगे नहीं तो पानी थोड़ी ना आपको मिलेगा। नदी तो बह रही है, बहुत अच्छी प्रवाह है उसमें, पर आप झुके नहीं, चुल्लू भी बन गया, पर बिना झुके तो नहीं बह पाएंगे। नदी के किनारे खड़े भी हो गए जाकर के, पर आप पानी नहीं भर सकेंगे। तो ऐसे ही जब गुरु के पास हम जाते हैं, गए बैठे, आते हैं जरूर, सब बैठे हैं, लेके भी आए, पात्र भी लेके आ गए, पर झुके नहीं। झुकना खाली बाहर से झुकना नहीं, हमारा अहंकार झुक जाए। बाहर से तो हम कुछ नहीं बन के बैठे, ये नहीं, भीतर बड़े सूक्ष्म में अहंकार की जड़ें हैं। दंडवत हो जाना माने उसमें क्या होता है, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक होता है। ये दंडवत कहने का मतलब पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण। अब पूर्ण समर्पण में क्या हुआ, बाल बच्चे समेत पूरा अपने आप को क्या किया, अर्पण कर दिया। समर्पित कर सकते हैं, ये समर्पण, जब समर्पण होगा तभी ज्ञान होगा। खाली बुद्धि से भगवान भगवान नहीं हो रहा है समर्पण। अभी तो बाल बच्चे ही अपने पराये सब याद आ रहा है, नाम सब चीज याद आ रही है, यश कीर्ति याद आएगी, कोई बोल दे तो तिल में आ जाएंगे। शरीर भी मेरा नहीं, इस शरीर को भी अर्पण करो। जब शरीर अर्पण हो गया तो मेरा पूरा संसार अर्पण हो जाएगा। दंडवत। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो फिर भगवत भाव आएगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। दोनों, मैं भी रहूं और मैं भगवान भी, भगवत भाव नहीं आ रहा है, बोलना है, ये ज्ञान कैसे होगा। हुजूर भी बोला, एक म्यान में दो तलवार देखी सुनी न जाए। मैं हूं और मैं फिर मैं भगवान हूं, है ही भगवान। आप सारा समय मैं को भगवान बनाने में लगे रहते हैं। मैं को भगवान नहीं बनाना है ही भगवान। आत्मा, आत्मा है ही परमात्मा, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं भगवान हूं तो दो हो जाएंगे, इसीलिए संभव नहीं हो पाता। आप फिर मन तो गिरने की तरफ है, छोटी आई में आ गए, कैपिटल आई में रहना है, आप छोटी स्मॉल आई में आ गए। ज्यादा स्मॉल आई में रहते हैं, कैपिटल आई में तो रेयर, कभी थोड़ी देर के लिए आए, वो भी आए क्या रहता है। जब जीव भाव में है तो उसी में ही रहेंगे, एक ही चीज तो रहेगी। हम बोलते हैं एक ही चीज रहेगी, आप या तो पुरुष रहोगे या स्त्री रहोगे, एक ही चीज तो रहेगी, दो चीज तो संभव नहीं है। तो अपने अंदर ये बोल रहे हैं, दंडवत प्रणाम करने से जहां आपने पूरा गिराया, आपका अपना गया। ऐसे नम्र होना बहुत जरूरी है। अहंकारी व्यक्ति बोले हमको मिल जाए, नहीं तो कितनी बार बोलते हैं, ऊपर प्याली ऊपर सुराही के पड़ी है, और बोली मुझे तो पानी देती नहीं है। कैसे देगी, सुनते रहते हैं, दृष्टांत बहुत अच्छा लगता है। सुराही ने क्या बोला, जरा नीचे तो आ जा, सब झुक के लेते हैं, तू तो मेरे सर पे बैठी है। गुरु के पास भी जाके आप ये नहीं करते, आप ये नहीं करते, आप ये करिए, आप ये करिए, सारा समय गुरु को भी ऑर्डर दे देंगे, मान देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, प्यार देना चाहिए। गुरु से सब चाहते हैं, आप क्या करते हो, खाली यहाँ आकर के बैठ गए तो पूरे हो गए, हमने सब कुछ दे दिया। अपना अहंकार को गलित किया, अपनी इच्छाओं कामनाओं को गलित किया। दंडवत पूर्ण समर्पण, मेरा सब जल जाए, मेरा सब जल जाए, मेरा इतना रत्ती भर भी नहीं रहे। है ऐसी बात भीतर, कृष्ण सभी कुछ बता दे रहे हैं भाई, हम नहीं बोल रहे हैं। आप झुकिए, दंडवत प्रणाम करने से, फिर बोल रहे उनकी सेवा करने से। सेवा भी आगे, सेवा, सिमरन, सत्संग।
सेवा सिमरन सत्संग। और सेवा करने से कपट छोड़कर, सेवा भी तो करिए कपट छोड़कर। सेवा में अहंकार गलता है। सेवा ये नहीं कि खाली पैर दबा दिए, गए पैर दबा दिया तो सेवा हो गई। सेवा में क्या हो, सेवा से सानिध्य मिलता है, प्रेम मिलता है, आप उनके करीब होते हैं, आपका अहंकार गलित होता है सेवा में। सेवा का फिर निष्कपट बोला, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए। निष्कपट नहीं होता है, सरलता भाव, सरल भाव से सेवा हो, कपट के भाव से नहीं हो, रिटर्न की चाहना से सेवा नहीं हो कि मैं सेवा कर रहा हूं। अहंकार वाली सेवा नहीं कहेगी, निष्कपट भाव से बोला है। कपट छोड़कर। हम तो बोले हमने तो इतनी सेवा करी, इतने साल इतनी सेवा करी। आज आप 10 साल सेवा करी, उसके बाद गुरु बोले चले जाओ, बोले हमने तो इतने साल सेवा करी, हमको भगा दे रहा है। नहीं, आप जाइए तो बोलिए धन्यवाद दीजिए, इतने दिन सेवा करने का मौका तो दिया, इतने दिन सेवा करने का मौका दिया। आज बोलना जाने को, आपके अंदर ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे रोके, रिटर्न की चाहना नहीं होती है। सूक्ष्म में बहुत चाहना गुरु से भी हो जाती है। सेवा कर रहे हैं, थक जाते हैं सेवा कर करके भी। वो एक बीच में दृष्टांत सुनाया था ना हमने कि एक गुरु शिष्य के पैर दबाने के लिए बैठा, वो पैर दबा रहा था, गुरु पूछ रहा था तेरे कितने भाई बहन हैं, तो बोला 8 भाई बहन हैं। फिर थोड़ी देर बाद बोला एक चला जाएगा तो क्या कितने बचेंगे, बोला 7 बचेंगे। फिर 12 बजा तो बोला कि अब तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, बोला 6 भाई बहन हैं। बोला अच्छा, फिर सो गया। फिर थोड़ी देर के बाद बोला कितने भाई बहन हैं, एक चला जाएगा, फिर कितने बचेंगे, फिर बोला 5 बचेंगे। फिर धीरे धीरे 4 बचे, 3 बचे। फिर बिल्कुल सुबह होने आ रही थी तो बोले अब तेरे भाई बहन कितने हैं, वो सुबह तक की सारी रात पैर दबाता रहा था। बोले सब खत्म हो जाएंगे। बोले तू भी तू तो बैठा है। बोले मैं भी नहीं बचूंगा इसके बाद, अगर मैं यहाँ रहा सारी रात पैर दबा दिए गुरु ने तो कहाँ बचेंगे। देखिए, मैं का भाव रहता है, मैं कर रहा हूँ सेवा, मैं ही करता हूँ, मैं कितनी करता हूँ, ये बाहर की भी है। उन्होंने ये सेवा एक तो बाहर की वो है, पर सेवा में सानिध्य मिलता है, अहंकार गलित होता है। गुरु लोगों को जरूरत नहीं होती है, पर आप सीखेंगे कैसे, उनको तो ये भी भाव नहीं होता है। गुरु जो सच्चा है उसको तो पता ही नहीं कि वो गुरु है भी क्या। शिष्य को मालूम होना चाहिए कि वो शिष्य है, तभी वो सीख पाएगा। अगर कोई बोले गुरु की मैं गुरु हूं, तो वो गुरु नहीं है। ये भी आप समझ लीजिएगा, मैं तेरा गुरु, तू मुझे जान, मुझे पहचान, इंकार करते हैं, मेरी बात मान। नहीं, शिष्यत्व आना जरूरी है। उसी की बात कर रहे हैं। तो अर्जुन को बोल रहे हैं कृष्ण ना कि तू जा तत्वदर्शी के पास। तो कपट छोड़कर आज कृष्ण ने देखा, राम देखे, भगवान होते हुए, राजा होते हुए भी वो कहाँ गए, वो बुला सकते थे, बुला सकते थे। संदीपनी उनके गुरु थे, उनको अपने राज्य में बुला के ज्ञान बोलो दे दो हमको। पर वो खुद वहां जंगल में उनके आश्रम में जाकर के रहे। ये क्या होगा, ये बाहर से भी सादगी आती है, सरलता आती है, हम सादगी से रह सकते हैं। ये सब ऐश्वर्य हमको न मिले तो भी हम रह सकते हैं। गुरु हमें हर तरीके से जीना सिखाता है, कम में ज्यादा में। और फिर सेवा, देखिए कृष्ण भी सुदामा के साथ लकड़ी काटने जाते थे। उस जमाने में लकड़ी काटी जाए, जो भी काम उस समय होते, पानी भरने का काम, गुरु अमरदास जाते थे पानी भरने के लिए। सुबह पहले नल नहीं लगते थे घरों में, नदी से उनके लिए पानी भर के लाते थे। सेवा करी,
बाहर से भी गुरुओं की सेवा बताई गई है। सेवा से क्या होता है? मन निर्मल होता है, आपके भीतर निर्मलता आती है, चित्त शांत होता है, आपका अहंकार गलित होता है। इसीलिए बोल रहे हैं कपट सरसों वैसे, और सरलता पूर्वक बोल रहे हैं। सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, सब एक एक चीज में अलग अलग है। आप प्रश्न भी पूछते हैं तो कैसे पूछ रहे हैं ये भी चीज बोल रहे हैं। मन बहुत खराब है, हम अक्सर बोलते हैं। यहाँ पे जो आप लोग प्रश्न पूछते हैं ना, उसका आंसर आपके भीतर एक तैयार होता है। आप खाली गुरु के पास इसीलिए जाके प्रश्न पूछते हैं कि गवाही हो जाएगी कि हाँ मेरा सही है कि नहीं है, जो हम सोच रहे हैं वो राइट है कि नहीं। बहुत अलग टाइप की अंदर की गतियां हैं। आप जरूरी नहीं कि आपका मैच हो जाए, नहीं मैच होगा तो गुरु सही नहीं यूं यूं करेगा। हम बोलते हैं सेटिस्फाइड हुए, कोई तो बोल देते, कोई तो मुस्कुरा देते हैं। अंदर से नहीं, क्योंकि अंदर से उनका आंसर गुरु के हिसाब से टैली नहीं हुआ। बोलते सरलता पूर्वक खाली प्रश्न पूछने के लिए गुरु के पास प्रश्न नहीं करिए, उसके अनुसार फिर चलने का भी प्रयत्न करना। ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता है, हमसे तो नहीं होगा। जब पूछा है तो वैसे चलो ना आप, उस स्थिति में अपने को लाइए। उसमें भी अपना अहंकार पुष्ट हो रहा है। अहंकारी व्यक्ति आंसर को अपने जीवन में लगाएगा नहीं, शिष्यत्व भाव होगा तो लगेगा। शिष्यत्व भाव, ये बोला अहंकार रहित होने में ही शिष्यत्व भाव है। इसीलिए बोले प्रश्न करने से परमात्मिक तत्व को भली भांति जानने वाले। आंसर दे भी देंगे लोग आपको, आंसर बहुत अच्छे अच्छे दे सकते हैं, पर आपके भीतर भी नहीं जाएगा। दोनों चीज है, गुरु भी पूरा हो और शिष्य भी। और जिसने जाना है वही गुरु है, वो तो बोलेगा नहीं। अभी मैंने बोला गुरु नहीं बोलेगा कि मैं गुरु हूं, पर जिसने जाना है उसके पास बैठ के आपके भीतर भी वही तरंगे आनी चाहिए। पर क्या हो, हम बोलते हैं बारिश तो हो रही है, गुरु के ज्ञान की, गुरु के प्रेम की बारिश तो होती रहती है। गुरु देता नहीं है, बारिश उसकी चल ही रही है। अभी बोला ना नदी का प्रवाह चल रहा है, पर यदि आप रेनकोट पहने रहेंगे अपने अहम का, तो आपको बारिश नहीं भिगोएगी। ये सेवा से उतरता है, दंडवत से आपका ये रेनकोट उतरता है। अहंकार का जो आप आके चलते हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो बोलते हैं, हमको बोलते हैं वो इतने साल आपके पास रहे, उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो वैसे ही के वैसा रहा। वो भी गुरु के ऊपर दोष लगा देते हैं। मैंने कहा वो रेनकोट पहने रहेंगे तो कहां से जाएगा। श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, दंडवत नहीं है, झुकाव नहीं है, नम्रता नहीं है, और जानने की चाह, प्रश्न पूछ रहे हैं, माने क्या है, जिज्ञासु होना भी जरूरी है। प्रश्न जो हो, जिज्ञासा हो आपके भीतर, सही मायने में जिज्ञासा है हमारे भीतर, तभी आप कुछ जान पाएंगे। जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए भीतर से, उठे जैसे हो कि क्या वास्तव में मैं हूं, कौन हूं। इसीलिए हम बोलते हैं विरला कोई, सब वही गुरु के पास भी आएंगे, जाते हैं, सब मांगने के लिए, चाव कामनाओं से जाते हैं। उस तत्व को जानने के लिए आया कोई। जिज्ञासु वही है जो उस तत्व को जानने के लिए आता है। तत्वदर्शी बोला, जो तत्वदर्शी है वो तो उसको बताएगा, पर आप लेंगे कहाँ, लेना चाहते क्या है। आप तत्व को जानने के लिए आए, लेने के लिए आए हैं। वो बोला हीरे की दुकान पे जाके बोलोगे हल्दी दे दो, वो देगा। हीरे की दुकान, बोले मेरे पास हल्दी कहाँ है, जाके तुम जाके अर्जुन की दुकान पे लो जा करके। गुरु के पास आ जाएंगे तो कहेंगे हमें आप धन दे दीजिए, पदार्थ दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए। आप किस लिए आते हैं? खाली उस
तत्व को जानने का भीतर भाव, नाम हो जाए, यश हो जाए, कीर्ति हो जाए, क्यों बैठे हैं आप? पूछिए अपने आप से, गुरु के पास आके क्यों बैठते हैं? क्या जानने के लिए आए हैं? खाली बुद्धि विलास के लिए आते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमें कोई तारीफ करता है, हमें कुछ नहीं, आज ज्ञान बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा। आपके भीतर कितना गया ये बताइए, आपकी स्थिति कहां तक पहुंची आप ये बताइए। तत्व ज्ञान है, जिज्ञासा है आपके भीतर जानने की, प्रयत्न है आपका। पूरा ज्ञान दोनों चीज का है, गुरु शिष्य दोनों की बात है। जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व का उपदेश देंगे, तभी उपदेश देंगे। और देंगे क्या, ये तो एक अपने आप क्रिया होती है। वो जैसे इसीलिए जो बोलते ना, जैसे चरणों में सर रखना, दंडवत में क्या है, आप ये नेगेटिव पॉजिटिव रेजेस होते हैं। हम लोग क्या चलते हैं, जो पैर छूते हैं, हमने ये बहुत अच्छा पढ़ा, साइंस के हिसाब से है। आपका सर उस पर गया, ऊपर से उसका हाथ गया है गुरु का या बड़े का, बड़ों के पैर छूते हैं, दंडवत उनको करते हैं, तो उनके पैर, आपका आपका हाथ उस पर गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके आपके अंदर शक्ति देंगे, स्पार्क होता है ना, वो शक्ति का अनुभव होता है। सही मायने में झुके, बाहर से नहीं। आपके भीतर ये ज्ञान की शक्ति आपके भीतर आएगी। ये बाहर से हमारे हिंदू लोग बहुत दिमागदार लोग थे, जिन्होंने ये सब परंपराएं बनाई हुई हैं। छोटे बड़ों के छूते थे पैर, बड़े नहीं छूते थे, माने जो उन्होंने प्राप्त किया है वो छोटों को दे सकते हैं। केवल इतनी ये घटना खुद घटित होती है, करनी नहीं पड़ती है। घटना ऑटोमेटिक सिस्टम है गुरु के पास जाने का। और ये दंडवत सेवा, सब जिज्ञासा, झुकना, सब हमारे भीतर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। गुरु भी जिसने जाना, वो वैसे साधारण गुरु नहीं बोल रहे हैं, दोनों की चीज अलग अलग बताइए। गुरु हो सकते हैं, ऊपर टीचर है वो, जिसने खाली ऊपर से जाना, सारे वेद शास्त्र पढ़ के बहुत अच्छा बोलते हैं, हम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें, कोई किसी का भी बुरा नहीं लगता है। पर जिसके अंदर अनुभूति हो गई, वो तत्वदर्शी है, वो विरला कोई, गुरु भी विरला कोई, और जिज्ञासु भी विरला। एक बोल नहीं, आप बोलती हैं कि शिष्य नहीं मिलते हैं, है शिष्यत्व तो अपने भीतर जानिए। हिस्ट्री बताती है, वही बोलते हैं, बेचारे गुरु नानक देव जी सारा दिन रटन करते रहे, 1.5 शिष्य मिले। शिष्यत्व वाले भिक्षुक थे, हाँ 10,000, हम नहीं बोलेंगे, बुद्ध के पीछे 10,000 भिक्षुक चलते थे, पर पूर्णता जब आ जाए, वो है शिष्यत्व। तभी आनंद की अनुभूति हो, अनुभूति वही आपको करा पाएगा। जिसने खुद जाना है वही जना तत्व का उपदेश करेंगे। जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ऐसे